नमस्कार, मैं हूं करण और आपका स्वागत है हमारी इस नई पेशकश में। कई बार हम जब सफर पर निकालते हैं तो मंजिलों से ज्यादा रास्ते खूबसूरत लगने लगते हैं। इन्हीं रास्तों में काहिन कुछ कहानियां छिपी होती हैं, कुछ किस्से होते हैं जो वक्ती की धूल में दब जाते हैं। AAP देख रहे हैं एक ऐसी सीरीज जिसमें हम आपको ले चैलेंज भारत के कुछ ऐसे मंदिरों में जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह सिर्फ पत्थर और चूने की इमारतें नहीं है, बल्कि यह जिंदा है। इनकी अपनी एक रूह है, अपनी एक कहानी है जो सदियों से चली आ रही है। ये मंदिर अपने आप में अनोखे हैं, रहस्यों से भरे हुए। इनकी दीवारों ने वाकट को बदलते देखा है, राजाओं को आते जाते देखा है और न जाने कितनी ही दुआओं और फरियादों को अपने अंदर समेटा है। कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां विज्ञान भी अपने घुटने टेक देता है और कुछ ऐसे जहां की मान्यताएं आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। इस सफर में हम सिर्फ मंदिरों की वास्तुकला या इतिहास नहीं जानेंगे, बल्कि उनसे जुड़ी उन अनकही कहानियों को, उन विश्वासों को महसूस करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इन्हें इतना खास बनाया है। तो चलिए मेरे साथ इस आध्यात्मिक और रोचक सफर पर हम मिलकर पर्दा उठाएंगे उन रहस्यों से जो भारत के कोने कोने में इन पवित्र स्थलों में दफन है। हम जानेंगे कि कैसे आस्था, विश्वास और कभी कभी डर इंसान को ऐसी जगहों पर खींच लाता है। यह सफर है उन अनोखे मंदिरों का जिनकी कहानियां आपने शायद ही पहले कभी सुनी होंगी। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है राजस्थान की धरती पर दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। यह कोई आम मंदिर नहीं है। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ प्रार्थना करने नहीं आते, बल्कि वो एक उम्मीद लेकर आते हैं, एक ऐसी समस्या से छुटकारा पाने की उम्मीद जिसे अक्सर समझ से परे माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में अदृश्य शक्तियों यानी भूत प्रेतों से जुड़ी बाधाओं का निवारण होता है। यहाँ का वातावरण ही कुछ अलग है। हवा में एक अजीब सी गंभीरता है, एक ऐसी ऊर्जा है जिसे आप महसूस किए बिना नहीं रह सकते। मंदिर के प्रांगण में कदम रखते ही आपको लोगों की चीखें, अजीबोगरीब हरकतें और उनके परिजनों की बेबस आंखें दिखाई दे सकती है। यहाँ 3 देवताओं की प्रधान रूप से पूजा होती है, श्री बालाजी महाराज, प्रेत राज सरकर और कोतवाल भैरव। माना जाता है कि बालाजी दंड देते हैं, प्रेत राज सरकर न्याय करते हैं और भैरव इन अदृश्य शक्तियों को बंधक बनाते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कुछ कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे यहाँ से प्रसाद घर ले जाना मना है। ऐसा विश्वास है कि यहाँ से कोई भी चीज अपने साथ ले जाने का मतलब है उन नकारात्मक शक्तियों को अपने साथ ले जाना। इसलिए लोग यहाँ से खाली हाथ ही लौटते हैं, बस अपनी समस्याओं को यहीं छोड़ जाने की कामना के साथ। यह जगह विज्ञान और विश्वास के बीच एक बेहद छेद देती है। एक तरफ जहां डॉक्टर इसे मानसिक रोग मानते हैं, वहीं यहां आने वाले हजारों लोगों के लिए यह उनकी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। उनके लिए यह वो जगह है जहां उनकी फरियाद सुनी जाती है, जहां उन्हें सुकून मिलता है। लोग दूर दूर से, देश के कोने कोने से अपनी पीड़ा लेकर आते हैं और उनका अटूट विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर एक ऐसी सच्चाई है जो आस्था और अंधविश्वास की बारीक रेखा पर खड़ी है और हमें सोचने पर मजबूर करती है। अब हम राजस्थान की रेत से निकालकर चलते हैं पूर्वोत्तर भारत की हरी भरी वादियों में, असम के गुवाहाटी शहर में नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या मंदिर। यह मंदिर भारत के 51 शक्ति पीठों में से सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी माना जाता है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है। गर्भगृह में एक पत्थर से बना योनि कुंड है जिसमें से हमेशा पानी का स्रोत बहता रहता है। इसे ही देवी का रूप मांगकर पूजा जाता है। यह मंदिर तंत्र साधना का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है और देश विदेश से तांत्रिक यहाँ सिद्धि प्राप्त करने आते हैं। हर साल जून के महीने में यहाँ अंबुबची मेला लगता है। मान्यता है कि इन दिनों में देवी राजस्वाला होती हैं, यानी अपने मासिक धर्म के चक्र से गुजारती हैं। इन 3 दिनों के लिए मंदिर के कपट बैंड कर दिए जाते हैं और कोई पूजा पाठ नहीं होता। कहा जाता है कि इस दौरान मंदिर के पास बहती ब्रह्मपुत्र नदी का रंग भी लाल हो जाता है। चौथे दिन जब मंदिर के द्वार खुलते हैं तो भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। उन्हें प्रसाद के रूप में एक गीला लाल कपड़ा दिया जाता है जिसे अंबुबाची वस्त्र कहते हैं। माना जाता है कि यह कपड़ा बहुत शुभ होता है और सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। कामाख्या मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि यह प्रकृति के सृजन और नारी शक्ति के उत्सव का प्रतीक है। यह उस परंपरा का हिस्सा है जहां मासिक धर्म को अशुद्ध नहीं बल्कि पवित्र और जीवन का आधार माना जाता है। यहाँ की हवा में एक अजीब सा रहस्य घुला हुआ है,
एक ऐसी शक्ति का एहसास होता है जो हर तरफ व्याप्त है। तंत्र की गुप्त साधनाएं, देवी का अनोखा स्वरूप और अंबुबाची मेले की परंपरा, यह सब मिलकर कामाख्या को एक ऐसा स्थान बनाते हैं जो विज्ञान की समझ से परे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। हमारा अगला पड़ाव हमें वापस राजस्थान ले जाता है, बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनोक में। यहाँ स्थित है करनी माता का मंदिर, जिसे लोग चूहों वाला मंदिर के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही आप इस मंदिर के विशाल चंडी के दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं, आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां इंसान और चूहे एक साथ बिना किसी डर के रहते हैं। यहाँ लगभग 25,000 काले चूहे रहते हैं, जिन्हें कबा कहा जाता है। ये चूहे मंदिर के हर कोने में भक्तों के पैरों के पास से गुजारते हुए प्रसाद खाते हुए दिख जाएंगे, पर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इसके पीछे एक कहानी है। कहा जाता है कि करनी माता, जो देवी दुर्गा का अवतार मानी जाती है, उनके सौतेला बेटा लक्ष्मण पास के एक तालाब में डूब गया। जब करनी माता ने यमराज यानी मृत्यु के देवता से उसे वापस लाने की प्रार्थना की, तो यमराज ने मना कर दिया। इस पर क्रोधित होकर करनी माता ने घोषणा की कि उनके वंश का कोई भी सदस्य मरने के बाद यमलोक नहीं जाएगा, बल्कि चूहे के रूप में इसी मंदिर में जन्म लेगा और अगला जन्म फिर से उन्हीं के परिवार में इंसान के रूप में होगा। इसलिए यहाँ के चूहे करनी माता के वंशज माने जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। हजारों काले चूहों के बीच कुछ सेफ चूहे भी हैं। इन सेफ चूहों को बेहद पवित्र माना जाता है और कहते हैं कि यह स्वयं करनी माता और उनके पुत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर किसी भक्त को सेफ चूहे के दर्शन हो जाए तो उस बेहद भाग्यशाली समझा जाता है। एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि आज तक इस मंदिर में इतने चूहे होने के बावजूद कभी कोई बीमारी नहीं हुई। यहाँ तक कि अगर कोई चूहा किसी श्रद्धालु के घर से गुजर जाए तो इसे शुभ माना जाता है। यह मंदिर विश्वास का एक अनोखा उदाहरण है, जहां जीव जंतुओं को भी देवता तुल्य सम्मान दिया जाता है। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाओं में, जहां इंसानी हाथों से बनाया गया एक ऐसा चमत्कार है जो देखने वालों को हैरान कर देता है। कैलासा मंदिर। ये मंदिर दुनिया में इसलिए अनोखा है क्योंकि इसे जोड़ जोड़ कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही विशाल पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काट कर तराशा गया है। जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा मंदिर परिसर जिसमें मंडप, गोपुरम, नांदी मंडप सब कुछ है, वो सब एक ही चट्टान का हिस्सा है। ये इंजीनियरिंग और वास्तुकला का एक ऐसा नमूना है जिसे आज के आधुनिक औजारों से भी बनाना लगभग असंभव लगता है। इस मंदिर को बनाने में लगभग 150 साल लगे और इस दौरान करीब 4 लाख टन पत्थर को चट्टान से हटाया गया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इतनी भारी मात्रा में हटाया गया होगा, वो पत्थर आखिर गए कहाँ, उसका आज तक कोई सुराग नहीं मिला है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत और शिव पुराण के दृश्यों को इतनी बारीकी से किया गया है कि लोग सचेत लगते हैं। एक प्रसिद्ध शिल्प में बाबा को कैलाश पर्वत उठाते हुए दिखाया गया है और उसके चेहरे पर आई शिकन तब को साफ देखा जा सकता है। कुछ लोग तो किसी अलग क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। इसके पीछे आज भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने इस सफर के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच गए हैं गुजरात के कवि कंबोई गांव में, अरब सागर के तट पर। यहाँ है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, जिसे लोग गायब मंदिर या वैनिशिंग टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। ये मंदिर दिन में 2 बार हाई टाइड यानी ज्वार के समय पूरी तरह से समुद्र के पानी में डूब जाता है। उस समय आपको दूर से सिर्फ मंदिर का ध्वज और शिखर का कुछ हिस्सा ही दिखाई देगा। ऐसा लगता है जैसे समुद्र स्वयं भगवान शिव का अभिषेक करने आता हो। और फिर जैसे ही लो टाइड यानी भाटा आता है, पानी धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और मंदिर फिर से प्रकट हो जाता है। इस मंदिर की स्थापना से जुड़ी कहानी भी बड़ी रोचक है। स्कांद पुराण के अनुसार भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर नाम के राक्षस का वध किया था, लेकिन बाद में उन्हें इस बात का दुख हुआ कि तारकासुर उनके पिता भगवान शिव का एक परम भक्त था। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि वो वध स्थल पर एक शिवलिंग स्थापित करें ताकि उन्हें अपने पाप से मुक्ति मिल सके।
तब कार्तिकेया ने इस शिवलिंग की स्थापना की, जिसे आज हम स्तंभेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। यह दृश्य अपने आप में बेहद अद्भुत और शांतिदायक होता है। हर रोज हजारों श्रद्धालु इस चमत्कार को देखने आते हैं। वो ज्वार आने से पहले दर्शन करते हैं और फिर किनारे पर खड़े होकर मंदिर को धीरे धीरे समुद्र में समाते हुए देखते हैं। यह प्रकृति और आस्था का एक अनोखा मिलान है। यहाँ आकर एहसास होता है कि प्रकृति की शक्ति के आगे इंसान कितना छोटा है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि कैसे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जैसे समुद्र का पानी आता और जाता है, लेकिन विश्वास का स्तंभ हमेशा अटल रहना चाहिए। तो यह था हमारा सफर भारत के कुछ अनोखे और रहस्यमयी मंदिरों का। मेहंदीपुर बालाजी के अदृश्य विश्वास से लेकर कामाख्या की तंत्रिक शक्ति तक, करनी मटा के कबा से लेकर कैलासा के पहाड़ को चीरती कल्पना तक, और स्तंभेश्वर के समुद्र में होते उतार चढ़ाव तक, हर मंदिर की अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक अलग विश्वास है। यह मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि ये हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारी आस्था के जिंदा दस्तावेज हैं। इनकी दीवारों में सदियों की प्रार्थनाएं गूंजती हैं और इनके प्रांगण में आज भी रहस्य सांस लेते हैं। यह कहानियां हमें बताती हैं कि विश्वास की कोई सीमा नहीं होती। यह हमें उस भारत से मिलवाती है जो शहरों की भीड़ भाड़ से परे अपनी इन अनोखी परंपराओं में आज भी जिंदा है। हर मंदिर एक पहेली है, जिसका जवाब शायद तर्क से नहीं, बल्कि सिर्फ श्रद्धा से मिल सकता है। उम्मीद है इस सफर ने आपके मन में भी कुछ जिज्ञासा, कुछ हैरानी और कुछ नए सवाल जरूर पैदा किए होंगे। भारत ऐसे न जाने कितने ही रहस्यों को अपनी गॉड में समेटे हुए है। बस इंतजार है कि कोई उन तक पहुंचे और उनकी कहानी दुनिया को सुनाए। यह तो बस शुरुआत थी। आने वाले समय में हम आपको ऐसे ही और भी अद्भुत स्थानों की सैर पर ले जाएंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए मंदिर के साथ। तब तक के लिए अपने अंदर के यात्री को जिंदा रखिए। नमस्कार। ये सीरीज सिर्फ एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। हमारे कंटेंट का उद्देश्य सिर्फ आपको अच्छा और मीनिंगफुल कंटेंट देना है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो अपना प्यार कमेंट्स में जरूर दिखाएं। और अगर आप किसी नए टॉपिक पर सीरीज देखना चाहते हैं तो हमें अपने सजेशंस भेज सकते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई और स्पेसिफिक चीज ऐड हो तो बता सकते हैं।